प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की एवं प्रतिदिन के बाइबल पाठ में आपका स्वागत है। आज का पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 10, पद संख्याएं 1 से 10 तक। पाठ का मूल संदेश है, शबा की रानी ने सुलेमान की समस्त प्रज्ञा देखी। शबा की रानी ने सुलेमान की कृति के विषय में सुना था और वह पहेलियों द्वारा उसकी परीक्षा लेने आई। वह ऊँटों की लंबी कतार के साथ यरूशलेम पहुंची, जिन पर सुगंधित द्रव्य, बहुत सा सोना और बहुमूल्य रत्न लदे हुए थे। वह सुलेमान के यहाँ अंदर आई और उसके मन में जो कुछ था उसने वह सब सुलेमान को बताया। सुलेमान ने उसके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उनमें एक भी ऐसा नहीं निकला जिसका सुलेमान संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। जब शाबा की रानी ने सुलेमान की समस्त प्रज्ञा, उसके द्वारा निर्मित भवन, उसकी मेज के भोजन, उसके साथ खाने वाले दरबारियों, उसके सेवकों की परिचर्या और परिधान, उसके मदिरा पिलाने वालों और प्रभु मंदिर में उसके द्वारा चढ़ाई हुई होम बलियों को देखा तो उसके होश उड़ गए और उसने राजा से यह कहा, मैंने अपने देश में आपके और आपकी प्रज्ञा के विषय में जो चर्चा सुनी थी वह सच है। जब तक मैंने आकर अपनी आँखों से नहीं देखा था तब तक मुझे उस पर विश्वास नहीं था। सच पूछिए तो मुझे आधा भी नहीं बताया गया था। मैंने जो चर्चा सुनी थी उसकी अपेक्षा आपकी प्रज्ञा और आपका वैभव कहीं अधिक श्रेष्ठ है। धन्य है आपकी पत्नियां और धन्य हैं आपके सेवक जो आपके सामने उपस्थित रहकर आपकी विवेकपूर्ण बातें सुनते रहते हैं। धन्य है आपका प्रभु ईश्वर जिसने आप पर प्रसन्न होकर आपको इस्राएल के सिंहासन पर बैठाया। इस्राएल के प्रति उसका प्रेम चिरस्थायी है, इसलिए उसने न्याय और धार्मिकता बनाए रखने के लिए आपको राजा के रूप में नियुक्त किया है। उसने राजा को 120 मन सोना, बहुत अधिक सुगंधित द्रव्य और बहुमूल्य रत्न प्रदान किए। शाबा की रानी ने जितना सुगंधित द्रव्य सुलेमान को दिया उतना फिर कभी नहीं लाया गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 14 से 23 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सबके सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जब यीशु लोगों को छोड़कर घर आ गए थे तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। यीशु ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने नासमझ हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है और शौच घर में निकलता है। इस तरह वह सब खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराते थे। यीशु ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि वो बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परागमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध कर देती हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों,
आज के पहले पाठ में हमने सुना कि राजा सुलेमान की महान कीर्ति पूरे दुनिया में फैल गई थी। लोग उनकी बुद्धि और विवेक को सुनने के लिए चारों दिशाओं से आया करते थे। जी हाँ, हम लोग जानते हैं कि राजा सुलेमान ने ईश्वर से ना तो लंबी उम्र की मांग की और ना अपने शत्रुओं का विनाश चाहा और ना ही धन संपत्ति, लेकिन उन्होंने बहुत ही बुद्धिमानी से विवेक की मांग की थी। उसके मांग से प्रसन्न होकर ईश्वर ना सिर्फ उसे विवेक प्रदान किया बल्कि दुनिया के धन संपत्ति से भी विभूषित किया। वह सभी राजाओं में श्रेष्ठ राजा बन गया। आज के पहले पाठ में शेबा की रानी पहेलियों के माध्यम से राजा सुलेमान की परीक्षा लेने आई। सुलेमान ने उसके सभी प्रश्नों का जवाब दिया। जब शेबा की महारानी उसके विवेक को परखी और महलों को देखी तो वह भौचंकी रह गई और ईश्वर की स्तुति करने लगी। प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर हमें भी राजा सुलेमान की तरह विवेक तथा धन संपत्ति से विभूषित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ईश्वर की आज्ञाओं के अनुरूप जीवन यापन करना होगा और विशेषकर हमें प्रार्थना में जीवन जीना होगा। हमें लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। अतः जब भी प्रार्थनाएं करते हैं, आप अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करें। राजा सुलेमान की तरह विवेक तथा प्रज्ञा प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर आपको जरूर महान बनाएंगे। और आज के सुसमाचार पाठ में पाते हैं कि कुछ यहूदी यह विश्वास करते थे कि उनके कुछ परहेजों के द्वारा वे ईश्वर के सामने अपने आप को शुद्ध सिद्ध कर सकते हैं, किंतु प्रभु यह समझाना चाहते हैं कि शुद्धता एवं अशुद्धता की शुरुआत हमारे मनोभाव एवं इरादों से होती है। बुरे कार्यों की शुरुआत एक बुरे विचारों से आरंभ होती है। यदि हम हमारे मन को वासना, परगमन, लोभ और ईर्ष्या पर केंद्रित करते हैं, तब हम पाप की ओर अग्रसर होते हैं। आज प्रभु हमें आमंत्रित कर रहे हैं कि हम वही सोचें जो उत्तम है, प्रशंसनीय है, मनोहर है, आदरणीय है और न्याय संगत है, ताकि हम प्रभु के सामने शुद्ध हों और शरीर एवं आत्मा दोनों को नष्ट होने से बचा पाएं। जी हाँ, सुसमाचार के वचनों में हमने सुना कि जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं करता है, वरन वह जो उसके अंतरतम से बाहर निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। आज यदि हम शुद्धता की बात करें तो हमें फिर से उस साधारण स्थिति में लौटने की आवश्यकता है जहां ईश्वर पर निर्भर किया जाता था। हमारी मुक्ति या हमारा उद्धार हमें उसी स्थिति के योग्य बनाता है। इसके लिए हमें हमारे स्वार्थ को छोड़ने की आवश्यकता है ताकि ईश्वर हृदयों को शुद्ध करे और हम ईश्वर की ओर अपना हाथ बढ़ा सकें, अर्थात मानवीय इच्छाओं को त्याग कर हम ईश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, जहां ईश्वर की शांति विराजती है। आमीन।